नमस्कार। आज हम मौजूद हैं कृषि अनुसंधान परिषद की प्रबंधक समिति के सदस्य रहे कुलदीप धारीवाल के पास, जिन्होंने धान के अवशेष जलाने की समस्या का बड़ा ही उपयोगी तरीका निकाला है। कुलदीप ने ऐसी विधि ईजाद की है जिससे धान की फसल काटने के बाद बचने वाले अवशेषों को जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा यह किसानों की आय बढ़ाने के अलावा फसल की उत्पादकता बढ़ाने का भी काम करेगी। इसमें कुलदीप ने बनाया है क्रॉप रिचार्जर। आइए इस संबंध में कुलदीप धारीवाल से बात करते हैं। मेरा नाम कुलदीप धारीवाल है। मैं गांव छोट से बिलोंग करता हूं। एक छोटे से किसान परिवार से संबंध रखता हूं। मैंने तो एक जो पेडिस्ट्रा अवस्था है, जो कंपाइन से काटने के बाद जो फाने बचते हैं उनको न जलाएं, क्योंकि उनके जलाने से ऑर्गेनिक कार्बन भी जलता है ज़मीन का, अच्छे कीट मित्र भी जलते हैं, दुश्मन मित्र भी जलते हैं और हादसे भी होते हैं। सड़क हादसा हो गया, बच्चों को सांस ना आना, बुजुर्गों को सांस ना आना, पर्यावरण का भी नुकसान हो गया। इनविट मैंने तो उसको देखते हुए एक स्टार्टअप इंडिया के अंदर एक आइडिया डाला था जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई। और मैंने आइडिया डाला था वेस्ट रेजिड्यू मैनेजमेंट से एक लिक्विड फॉर्म में खाद बनाया जाए। खाद जो कि यूरिया, पेस्टिसाइड ना डालनी नहीं पड़े, यूरिया और डीएपी का काम करे। ये इसलिए मैंने वो लिक्विड फॉर्म में बनाया था और उसकी डोज 2 लीटर रही है 1 किलो की। और यूनिवर्सिटी ने वो प्रमाणित भी कर दिया। 2 महीने की मैंने ट्रेनिंग भी वहाँ पर करी और यूनिवर्सिटी ने मेरे को सीड फंड भी दे दिया। फंडिंग स्टेज पे एक सीड बोलते हैं उसको, 5 लाख रुपए का, वो भी है मेरे को रिलीज करने जा रही है जल्दी। और उसके बाद मैं इसको कमर्शलाइज करने जा रहा हूँ। और क्रॉप रिचार्जर एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसकी बहुत कम मामूली कीमत रखी जाएगी। उसके अंदर जब उसकी कीमत तय की जाएगी, अवार्ड भी होगा, डिपार्टमेंट भी होगा, नेशनल अवार्ड भी होंगे, आपके डिपार्टमेंट से भी होगा। मैं ये चाहता हूँ कि किसान को नो लॉस नो प्रॉफिट का सामान दिया जाए। और फिर मैं नबार्ड के साथ मिलकर लगभग हिंदुस्तान के 5 से 15 हज़ार किसानों को मैं प्रशिक्षण दूंगा, खुद 3 दिन का। वो खुद अपने खेत में बनाए और डाल लें, ताकि उनको मेरे से भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि डेमो यूनिट मुझे लगाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा मैं किसान हूँ, ऐसे लगाया, ऐसे बनाया, ऐसे डाला। तो उसके लिए डेमो यूनिट के लिए मेरे को फंड स्टार्टअप्स ने दे दिया, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने। और RKY रफ्तार है प्रोजेक्ट भारत सरकार का, उसमें से मुझे फंड दिया है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नबार्ड के साथ जोड़ के, मैंने नबार्ड में एक प्रोजेक्ट भी फाइल किया 35 लाख का, कि किसानों को ट्रेनिंग देंगे, उनका रहने का, खाने का, सीटिंग का, बोर्डिंग का, लॉजिंग वो दें, ट्रेनिंग में दें। और हमने किसान को रोकने के लिए एक ये मिनोर बनाया है 2 लीटर का, किसान ताकि पराली ना जलाए। और 2 बातें जरूर ये करेगा ये जो क्रॉप रिचार्जर है। एक तो ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएगा खेत के। ऑर्गेनिक मैटर एक ऐसा कंपोनेंट है सोइल का, जैसे आदमी के अंदर कैल्शियम होता है। ये मान के चलो, अगर आदमी के अंदर कैल्शियम खत्म हो जाए तो उसकी हड्डियां ऐसे टूटने लगती हैं जैसे आग की लकड़ी। वही बात उसके ऊपर लागू है। जिस जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा वो जमीन बंजर हो जाएगी, वो कोई फसल नहीं दे सकती। एक दूसरा, उसका पीएच लेवल बहुत कम है। हमारा पीएच लेवल काफी हाई है, क्योंकि अब आप जितने पहाड़ों में जाओगे, हिमाचल में, J&K में, वहाँ का पीएच 2 या 3 मिलेगा बड़ी मुश्किल। हमारा पीएच 7 से कम है ही नहीं है। कहीं हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में 7 पीएच है। और जो क्रॉप रिचार्जर का पीएच है वो 4 है। तो 4 में वो क्रॉप रिचार्जर पीएच को भी कंट्रोल करने का काम करेगा। और आज एनजीटी और हर भारत की हर संस्था इसी बात पर लगी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ, कोई चाहे छोटी पहल है चाहे कोई बड़ी पहल है,
अगर अनबैलेंस फर्टिलाइज़र, अनबैलेंस पेस्टिसाइड से छुटकारा दिलवाने के का कोई काम कर रहा है, चाहे वो छोटा कर रहा है चाहे बड़ा कर रहा है, मैं उसको सलूट करता हूँ। और किसान की अगर आमदनी दुगनी करनी है 2022 के अंदर, ऐसे पैरामीटर, ऐसा सिस्टम पर आना पड़ेगा। इसको प्रोटोटाइप मैंने तैयार करके यूनिवर्सिटी में दिया, और यूनिवर्सिटी में शेर कश्मीर जो ICR की गवर्नमेंट की सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग की। वो थी दिसंबर टू नवंबर, 20/9 से 19/11/2019 तक। तो मैंने RKY रफ्तार में वहाँ ट्रेनिंग की, और मेरा सिलेक्शन लगभग 300-350 आदमियों से अकेला, हमारा 6 लोगों का हुआ था, और इस स्टार्टअप पे मेरा अकेला था। फिर मैंने वहाँ पर ट्रायल लगाया था। जो टेस्टिंग थी ना, ये टेस्टिंग पहले टेस्टिंग होती है लैब में होती है कि ये प्रोडक्ट लाइव भी है, जीवित भी है, ऐसा तो नहीं है मरा हुआ हो। तो उसका माइक्रोवेव लोड देखते हैं हम लोग। हमने उसको लैब में, डॉक्टर ने चेक किया, और माइक्रोवेव लोड उसका इतना अच्छा आया कि डॉक्टर बड़ा उत्साहित हुआ, धारीवाल प्रोडक्ट लाइव है आपका। मैंने कहा सर लाइव है तभी तो मैं लेके आया हूँ यहाँ तक। नहीं, हो जाता है, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। वहाँ चलो सर, अच्छी बात है, किसान कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। तो वो प्रोडक्ट लाइव मिलने के बाद हमने ट्रायल लगाया वहाँ पे। पराली के जो हम फाने हैं उसको काट के, अपने जो पीठ बनाया हुआ है 4x8 का, उस पर लेके आते हैं और उसकी चोकिंग करके डालते हैं, जैसे सानी काटते हैं, और उसको मॉइस्चर देते हैं इतना जिससे उसका जूस निकल जाए। अभी तो मैं ये कोल्लू वाला गन्ना का जूस वाला है ना, इससे जूस निकालता हूँ उसका। और मैं अभी विषय मेरी अपनी सोच है कि इसका एक ऑटोमेटिक प्लांट लगाया जाएगा गांव छोत के अंदर। और यह है कि मेरे हरियाणा सरकार से यही गुजारिश है कि वो हमें सहयोग करें, जैसे नबार्ड कर रहा है, RKY रफ्तार कर रहे हैं। मैं ऐसा यहाँ प्रोजेक्ट लगा दूंगा, क्या हिंदुस्तान की पहली ऐसी फैक्ट्री होगी जिसका वेस्ट भी बिकेगा, प्रोडक्ट भी बिकेगा। जो वेस्टेज बिकेगा ना, वो भी खरा सोना, वो भी बिकेगा। और उसके अंदर 6% मॉइस्चर है, उसको बॉयलर में बाढ़ सकते हैं हम, और वो प्रदूषण रहित होगा। नाम इसका क्रॉप रिचार्जर है। फसल को रिचार्ज करता है, इन्हांस करता है, ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं, और 5 साल तक ये लाइव रहता है प्रोडक्ट।